अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसा। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज की बुलेटिन में आपको बताएंगे आज गर्मा गर्मी का दिन, तोशा खाना पर खान का मुतालबा, हुक्मरानों का सॉफ्टवेयर अपडेट, कहां धरने और इंडिया की हठधर्मी। सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन फैसला आज सुनाएगा। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिला इंतजामिया को खत लिखकर फुल प्रूफ सिक्योरिटी तलब कर ली है। हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक रखने वाले 5 अरकान कौमी असम्बली ने तोशा खाना से हासिल तहाइफ बेचकर हासिल होने वाली आमदन डिक्लेयर न करने पर आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली का मुतालबा किया था। रेफरेंस इमरान खान पर तहाइफ बेचने के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी एलामिये में कहा गया है कि फैसले के हवाले से मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन तोशा खाना केस का फैसला आज दोपहर 2 बजे सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जिला इंतजामिया को खत लिखकर फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली। खत में लिखा गया है कि पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया जाए। फैसले के वक्त PTI कारकुनान के जमा होने का खदशा है। अगस्त में हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक रखने वाले 5 अरकान कौमी असम्बली ने तोशा खाना से हासिल तहाइफ बेचकर हासिल होने वाली आमदन डिक्लेयर न करने पर आर्टिकल 62(1)F के तहत इमरान खान की नाअहली का मुतालबा किया था। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने तोशा खाना केस की रोशनी में इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को एक रेफरेंस भेजा। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया था कि इमरान खान ने तोशा खाना से हासिल होने वाले तहाइफ को फरोख्त करके जो आमदन हासिल की उसे असासों में डिक्लेयर नहीं किया। आर्टिकल 63 के तहत दायर किए जाने वाले रेफरेंस में आर्टिकल 62(1)F के तहत इमरान खान की नाअहली का मुतालबा किया गया। रेफरेंस की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया था कि 62(1)F के तहत नाअहली का सिर्फ अदलिया का इख्तियार है। मैंने अपना तहरीरी जवाब जमा कराया था। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला 19 सितम्बर को महफूज किया था। तोशा खाना से क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए तोहफे में मिलने वाली गाड़ियां हासिल करने का मुकदमा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद है, लेकिन इसका फैसला आज तक ना हो सका। तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के तोशा खाना के रिकॉर्ड्स को अवाम के सामने रखने का मुतालबा करते आए हैं। उन्होंने इससे कबल हुकूमत को चैलेंज भी दिया कि तोशा खाना रेफरेंस की खुली समाअत की जाए। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना केस से गैर कानूनी तौर पर कीमती गाड़ियां ली हैं। जो भी तोहफा मिलता है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को, जो भी तोहफा मिलता है वो तोशा खाना में जाता है। सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। इस लेवल पे इन्होंने जाके कोशिश की है कि किसी तरह हमें डिस्क्रेडिट करें। तोशा खाना केस मैं फिर अपनी कौम के सामने एक और चीज कर, सारों का जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट बने, जो इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, सबको तोहफे मिलते हैं, सारों को इन्वेस्टिगेट करें। क्या लीगली जो भी उन्होंने काम किया है कानून के दायरे में किया है या कोई चीज गैर कानूनी की। मैं आज फिर आपको कहता हूँ, जिस दिन ये होगा सारी चीजें मैंने कानून के बीच में की है और मुझे पता है कि किन को उन्होंने कानून के दायरे में नहीं रह के की। आसिफ जरदारी ने 3 गाड़ियां ली हैं वहां से तोशा खाना से, जो कि आप नहीं ले सकते। मुझे भी एक गाड़ी मिली, आप गाड़ी तोशा खाना से नहीं निकाल सकते। आसिफ जरदारी ने 3 महंगी गाड़ियां और नवाज शरीफ ने 1 ली, और ये बिल्कुल गैर कानूनी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी आए। मैं समझता हूँ ये इनका आखिरी ये चाल है, ये जो अब फेज है ना, ये आखिरी फेज है कि किसी तरह तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई करवा दो। मैं चैलेंज करता हूं कि तोशा खाना का केस सुना जाए, ओपन हियरिंग में सुना जाए, और जब मेरा केस सुना जाए, मुझे पता है कि उस केस में कोशिश कर रहे हैं जलील होंगे, उसके बाद हर कोई जिसको तोशा खाना से गिफ्ट्स मिली हैं सबका सुना जाए, जरदारी का भी, शरीफ का भी, यूसुफ रजा का भी, और सारी कौम को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खिलाड़ी तैयार रहें, तलबा मुहिम चलाएं, चंद रोज में लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाला हूं।
इमरान खान ने सरगोदा में स्टूडेंट्स को अलर्ट कर दिया, कहा मुल्क फैसला कुन मोड़ पे खड़ा है, सियासत नहीं मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होने वाला है। इमरान खान ने कहा हम सियासत नहीं मुल्क की आज़ादी के लिए जिहाद कर रहे हैं। जो मैं आज सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूँ, इंशाल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूँ। आपका कैप्टन अब इनका मुकाबला करेगा और आप सब ने मेरे साथ टीम बना कि हमारा मुल्क अब दो तरफ है, फैसला कुन मोड़ के ऊपर खड़ा है। सरगोदा यूनिवर्सिटी ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। तो आपके सामने वो आदमी खड़ा है जिसको कभी हार हरा नहीं सकती। आपने हार नहीं माननी, क्योंकि इंसान हारता तब है जब वो हार मान जाता है। क्रिकेट में एक सबक सीखा था, सबसे बड़ा सबक मैंने ये सीखा था कि आखिरी गेंद तक मुकाबला करता है वो चैंपियन होता है। और ये सियासत नहीं है, ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आजादी की जहाद है। इन तरह के चोरों को बिठा दो तो ये सियासत नहीं है, अब ये जहाद है, इन चोरों के खिलाफ जहाद है। आपने सबने हाथ उठा के एक मेरे से वादा करना है कि आप सब हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के सामने जहाद करेंगे, झुकेंगे नहीं। मेरा जो ईमान है, मैं समझता हूं कि इन चोरों की गुलामी से बेहतर यह है कि मैं मर जाऊं। मैं जीना नहीं चाहता, इंसान को मर जाना चाहिए बजाय इन चोरों की गुलामी करे। वो मौत है जो चोर जब ऊपर बैठ जाए कौम मर जाती है। आज सारी कौम एक तरफ खड़ी हो गई है और ये जो चोर है ये एक तरफ खड़े हो गए हैं। कौन सी क़यामत आई 6 महीने में कि मुल्क के ये हालात हो गए। किसी मुल्क पे भी आप चोर ऊपर मुसल्लत कर दे, मुल्क तबाह हो जाएगा। आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि ये मुल्क चल जाएगा, कि जेल भरे हो बेचारे गरीब लोगों से जो मजबूरी में चोरी करें, बेरोजगारी में, आजकल जो बिजली के बिल हैं वो कौन दे सकता है, तो मुश्किल में जो चोरी करे वो जेल में, और जो बड़े बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी जिन्होंने की हो वो दंदनाते फिरे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अगर इस वक्त जो मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप आज हक और सच और इंसाफ के लिए नहीं खड़े होंगे, तो याद रखें जब आप जुल्म का मुकाबला नहीं करते और जुल्म के बुत के सामने झुक जाते हैं, वो माशरा तबाह हो जाता है। खिताब के दौरान इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन पर खूब तंज किया। बोले शहबाज शरीफ अगर यूनिवर्सिटी भी आएंगे तो भीख ही मांगेंगे, जैसा अमेरिका में जाकर कहा था कि मजबूर हूं पैसे दे दो। मैं चाहता हूं कि कांपे टांगने वाला भी यूनिवर्सिटी में खिताब करे, लेकिन उसको मुअन्नस और मुजक्कर का नहीं मालूम। गवर्नर सिंध और मौला जट में कोई फर्क नहीं। इमरान खान ने कहा आसिफ जरदारी की चोरी पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। इसहाक डार को वजीर खजाना बनाना दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाने जैसा है। ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपे टांगनी शुरू हो जाती है। और ये गवर्नर की भी कांपे टांगी। उसने वाइस चांसलर को कहा कि जनाब इमरान खान को ना बुलाओ, सबको बुलाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कांपे टांगने वाला बिलावल भी आपके सामने खड़ा हो। ये और बात है कि वो आधी उर्दू आधी अंग्रेजी और वो कह कुछ रहा होगा, मतलब कुछ और समझ आ जाएगी आपको। वो कई दफा उसको यही नहीं पता चलता कि वो करता है या करती है। और दूसरी तरफ अगर शहबाज शरीफ आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो आपसे पैसे मांगने शुरू कर देगा। आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। आप डीजल साहब को भी इनवाइट कर सकते हैं, यहाँ सबको आना चाहिए। और आसिफ जरदारी, उसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे कि कितनी चोरी इसने और नवाज शरीफ ने की। अखबारों में इनके आर्टिकल आए हुए हैं। बाहर की दुनिया ने इसको 10% कहते थे। नैब इसको पकड़ नहीं रही, नैब इसके केसेस खत्म करती जा रही है। उधर अभी सिंध का गवर्नर बनाया है, वो जरा सिंध का गवर्नर देखे और मौला जट देखे, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा। यानी वो लोग जिनको जेलों में डालना था तो कैबिनेट बनाई है, 60% कैबिनेट जमानत पे है, बेल पे है। चोरी के केसेस है इनके ऊपर। जिसको बनाया हुआ है इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, इसका अपना नून लीग का वजीर आबिद शेर अली का बाप कहता है इसने 18 कत्ल किए हैं। तो उस मुल्क जिसके ऊपर इन तरह के चोरों को बिठा दो तो ये सियासत नहीं है, अब ये जहाद है। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको बनाते हैं जो 16 अरब रुपए की, वो और उसका बेटा, उनको चोरी में अंडर ट्रायल होते हैं, इनको सजा होने वाली थी। FIA का केस कि इन्होंने चपरासी, मकसूद चपरासी और इनके नाम पे 16 अरब रुपया लिया।
वो इसहाक डार, इसने रिटन एफिडेविट दिया हुआ है सन 2000 में मजिस्ट्रेट के सामने कि मैं शरीफ खानदान के पैसे चोरी करके लंदन भेजता था, मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता था। कन्फेशनल स्टेटमेंट है इसकी। उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, यानी बिल्ले को बैठा दे दूध की हिफाजत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ कोई भी हुक्म जारी करने से इनकार। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि हुकूमत कानून के मुताबिक सूरत हाल से निपट सकती है। जब हुजूम आएगा और कानून की खिलाफ वर्जी होगी तभी हम मुदाखलत करेंगे। उमर अयूब की आजम सवाती पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत। कहा चेयरमैन सेनेट को आजम सवाती के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी कर देने चाहिए थे। FIA ने सवाती के खिलाफ एक्शन इम्पोर्टेड हुकूमत के कहने पर लिया। ये लोग असम्बलियों में बैठकर हुकूमत खेल रहे हैं। अवाम को सिर्फ इमरान खान की कॉल का इंतजार है। जब भी कॉल दी अवाम का तारीखी समंदर नजर आएगा। साहब अच्छे जानने वाले हैं, पर उनको बिल्कुल इस चीज़ से हटना नहीं चाहिए था। उनको प्रोडक्शन ऑर्डर साइन करके देने चाहिए थे। आजम स्वाति साहब जो हैं उनको बेल मिलनी चाहिए थी। उनके साथ तशद्दुद हुआ, एक्स्ट्रा जुडिशल तशद्दुद हुआ। उनकी हर हियरिंग में मैं खुद वहाँ पे गया था और उनके निशान जो हैं वो देखने वाले थे। उनकी बहुत ही काबिल मजम्मत बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इन लोगों को तो डर है, इनको इमरान खान का फोबिया हुआ पड़ा है और कुछ। इमरान खान साहब की कॉल जब भी आए, हर PTI का वर्कर बशमूल मेरे, हम लोग हर वक्त तैयार हैं। उनकी कॉल की ज़रूरत है। इंशाल्लाह दुनिया मोबिलाइज्ड है और आप देखेंगे कि जब भी हुआ तो एक तारीखी अवामी समंदर जो है वो आपको देखने को नजर आएगा। साबिक विफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती की जमानत होगी या नहीं, आपको बताएं कि इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट की स्पेशल जज आज फैसला सुनाएंगी। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर गुज़श्ता रोज फैसला महफूज कर लिया था। दौरान समाअत हुकूमत की जानिब से आजम सवाती केस में ताखीरी हरबे जारी रहे। हुकूमत ने जमानत पर नया मौक़िफ़ पेश कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालती दायरे इख्तियार पर एतराज़ कर दिया। बाबर आवान का कहना था कि आजम सवाती ने ट्वीट करके अपनी आज़ादी राय का इजहार किया। इनके बयान से क्या कोई बगावत हुई? सेनेट इजलास में PTI सेनेटर्स का आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवाने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन का माइक बंद करवा दिया, जिस पर ऐवान में सख्त हंगामा आराई हुई। अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, डायस का घेराव कर लिया, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करो के नारे भी लगाए। हंगामा आराई के बायस सेनेट इजलास कल दिन 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट का हंगामा खेज इजलास। आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर PTI का सख्त एहतजाज। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने अपोजिशन लीडर को बात न करने दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने इजाजत मांगने पर माइक बंद करा दिया। चेयरमैन सेनेट की इस हरकत पर ऐवान मछली बाजार बन गया। अरकान ने एजेंडी की कॉपियां फाड़ दी, डाइस का घेराव कर लिया, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करो के नारे लगाए गए। सेनेट इजलास अब जुमे को सुबह 10 बजे शुरू होगा। बल्दियाती इंतखाबात का अल्तवा। फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। शहर भर में 14 मुकामात पर धरने दिए गए। अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। मेंबर सिंध असम्बली अब्दुल रशीद का शुरका से खिताब में कहना था, हम हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात से भागने नहीं देंगे। कराची में बार बार बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा। कराची के लोगों के सब्र का पैमाना जवाब दे गया। आवाम फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। जमात इस्लामी ने शहर के 14 मकामात पर धरना दे दिया। स्टार गेट, शारे फैसल के अलावा कई मकामात पर एहतजाजी धरना जारी है। जमात इस्लामी जिले जुनूबी के तहत 3 तलवार क्लिफ्टन पर धरना। मेंबर सिंध असम्बली अब्दुल रशीद का शुरका से खिताब। कहा, इलेक्शन कमीशन का इक़दाम कराची से दुश्मनी के बराबर है। हुकूमत को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। ये शर्मनाक अमल है जो मुस्तकिल सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आ रहा है। हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। इलेक्शन कमीशन के मातहत महकमे हैं, इदारे हैं। इलेक्शन कमीशन खुद किसी के मातहत नहीं है। मुजाहिरीन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के इल्तवा के फैसले को मुस्तरद करते हैं। शारे फैसल के अलावा शहर के कई अहम मकामात पर भी धरने जारी हैं।
जमात इस्लामी के कराची भर में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा के खिलाफ धरने। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का शुरका से खिताब, कहा अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन के आर्टिकल 220 के तहत अपने आइनी इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इस मनसब से मुस्ताफी हो जाएं। ये इख्तियार हासिल है आइन की आर्टिकल 220 के तहत कि आप चाहें तो पंजाब पुलिस, केपी पुलिस, महकमा तालीम, महकमा दाखिला, महकमा दिफा सबको हुक्म दे सकते हैं। आपका ये इख्तियार है कि आप हुक्म दें और कराची में इलेक्शन कराएं। अगर आप हुक्म देने की पोजीशन में नहीं है, आपके पर जलते हैं, आप अगर डरते हैं, इदारों से डरते हैं, महकमों से डरते हैं, तो फिर अखलाक का तकादा ये है कि अपनी सीट से इस्तीफा दें। फिर जो है वो बहानेबाजी की गई और एक हफ्ता पहले इलेक्शन को फिर मुलतवी कर दिया गया कि सिंध में सैलाब आया हुआ है। हमें बताया जाए कराची की कितनी पुलिस ऐसी है जो सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है। झूठ बोलते हैं मुराद अली शाह, झूठ बोलती है पीपल्स पार्टी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।